क्या आपको पता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का रैंक 96 स्थान पर है। ये रैंक देख के खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश में करप्शन बहुत है, क्योंकि करप्शन स्कोर भारत का 100 में से 38 है, जो दिखाता है करप्शन बहुत ज़्यादा है भारत में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं भ्रष्टाचार है क्या। मान लीजिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया और अफसर बिना रिश्वत लिए टेस्ट पास नहीं करता, भले ही मैंने सारे टेस्ट पास किए हों। भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत कब से हुई, आइए समझते हैं। भारत में भ्रष्टाचार का शुरुआत 1947 के बाद भारत की आज़ादी के बाद नई सरकार द्वारा घरेलू बाजार की विकसित करने के लिए कड़े आर्थिक नियम लागू किए गए। जैसे कि 1951 में उद्योग अधिनियम में केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता थी। इस नीति के विदेशी निवेश की समाप्ति कर दिया और प्रतिस्पर्धा को रोका, जिससे रिश्वतखोरी का अंग बन गए। 1951 तक यह दौर लाइसेंस राज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सरकार का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक कंट्रोल था। भ्रष्टाचार से सबसे अधिक प्रभावित गरीब हुए, क्योंकि इसमें कार्य सहायता और कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो पैसा भारत सरकार के पास रहा करता है वो हटा दिया गया। CFR के पूर्व वरिष्ठ फेलो जगदीश भगवती कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें लाइसेंसों के प्रचार से हुआ। भारतीय इस बात को अच्छी तरह वाकिफ है कि लाइसेंस और परमिट की संस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दिया। आइए समझते भ्रष्टाचार के कारण क्या है। पहला कारण है पॉलिटिक्स। हमारे देश में पॉलिटिक्स एक सर्वे के अनुसार बताता है कि 542 पार्लियामेंट मेंबर में से 120 नेता किसी न किसी क्राइम के लिए एक्यूज्ड पाए गए हैं। संसद में 1961 में PCA के उल्लंघनों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसमें अब तक 2 बार संशोधन किया गया है। सबसे पहला 1988 ईस्वी में किया गया। 1980 में जो बोफोर्स घोटाले के जवाब में यह संशोधन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अन्य राजनेताओं पर स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स से हथियारों की खरीद में बड़ी रिश्वत लेने का आरोप लगा था। 1989 में कांग्रेस पार्टी का हार का मुख्य कारण बोफोर्स घोटाला भी एक और भी राजनेताओं के नाम है, जिसमें 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में चीफ मिनिस्टर और हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर शामिल थे। कोयल माइनिंग में 1.86 लाख करोड़ का घोटाला और हाल ही में अभी चल रहे वेस्ट बंगाल टीचर स्कैम, नीट स्कैम, जो दिखाता है कि पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार के दूसरा कारण है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2005 में भारत में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 62% से अधिक लोगों ने सार्वजनिक कार्यकाल में सेवाएं प्राप्त करने के लिए रिश्वत देने या प्रभाव डालने का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। राज्य की सीमाओं के बीच कर और रिश्वत आम बात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अनुमान है कि ट्रक ड्राइवर हर साल 222 करोड़ रिश्वत में देते हैं। 2009 में एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारतीय नौकरशाही न केवल सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड जैसे एशियाई देश तुलना में सबसे कम कुशल थे, बल्कि भारत के सिविल सर्वेंट के साथ काम करना एक धीमा और दर्दनाक प्रक्रिया थी। अधिकारियों का आरोप है कि सरकारी संपत्ति चुराते हैं। भारत भर में शहरों और गांवों में नगर पालिका और अन्य सरकारी अधिकारी, निर्वाचित राजनेताओं, न्यायिक अधिकारियों, रियल एस्टेट डेवलपर और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समूह में अवैध तरीकों से जमीन हासिल करते हैं, इसका विश्वास करते हैं और बेचते हैं। ऐसे अधिकारी और राजनेता अपनी अपार शक्ति और प्रभाव के कारण बहुत अच्छी तरह से संरक्षित हैं। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि जैसे विभिन्न आवास योजनाओं के तहत मकान मिले हैं, वे गंभीर बेरोजगार और आय के स्थिर स्रोत की कमी के कारण इन मकानों को दूसरे को किराए पर देकर पैसा कमाते हैं। तीसरा कारण है लो सैलरी। द इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार कैसे इनकम इनक्वालिटी करप्शन को बढ़ा रही है।
पोल सर्वे 2019 से 23 के सर्वे में पता चलता है कि अमीर गरीब की गैप बढ़ने से बिजनेस और सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। टॉप 1% लोग टैक्स से पहले ही कुल कमाई का 22.6% हिस्सा ले आते हैं, जिससे यह गैप और चौड़ा होता है। इससे अमीरों को और पैसा कमाने का लालच बढ़ता है और वो शेयर मार्केट में गड़बड़ियाँ या पॉलिटिक्स से सेटिंग करके गलत तरीके से पैसा बनाते हैं।